सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान से या मेरी आस्था जुड़ी है, इसलिए नहीं। इसको जो एक तो आपका होता है कॉलेज, एक आपकी होती कॉलेजों के ऊपर यूनिवर्सिटी, मगर एक जो किताबें छपती हैं इनके ऊपर एक अलग होती है जिनको कहते हैं साहित्य अकादमी। हर स्टेट की होती, पंजाब की भी, हरियाणा की, राजस्थान की, और फिर एक देश की भी होती है। पुरस्कार वहीं से घोषित होते हैं। राजस्थान की साहित्य अकादमी कहती है कि कबीर साहब जब भी बोलते हैं पावन योग से बोलते हैं, यानी ये कोई छोटी सी बात नहीं, किसी हल्के से आदमी की कही हुई बात नहीं, एक खोजपूर्ण बात हम कह रहे हैं। और दूसरा, हम इसमें एजुकेट कर रहे हो, जो हम अपने वापस आ रहे बात पे कि आप ग्रेजुएट हो रहे हो स्कूल और कॉलेज से, और यहां एक बेटी बोल रही थी बहुत छोटी सी अभी, जिसने कहा कि मैं जब जुड़ी तो मैंने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सारी चीजें यहां आके सीखी। इस क्लास में आके सीखनी है, जीवन में बहुत कुछ होता है, सारा कुछ सीखना है, तो इसलिए ये क्लास को हमने, इस क्लास की जो है वो शुरुआत की। और इस क्लास के साथ ही हमने आज जोड़ा एक चीज, जब मुझे कहा गया कि हमारी चौथी किताब चल रही है और फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, मैंने तो कहा था रिपीट करो, रिपीट करने में बहुत कुछ आता है, मगर हमारी तैयारी भी थी थोड़ी सी कि बुक्स आनी है हमारी। पहले था अभी 4 बुक्स आएंगी, ये सोच थी। और बुक्स क्या है ये, 2013 से जो मैंने फेसबुक पे लिखा, यहां साजिद खड़ा है, मेरे इस बच्चे ने मुझे कहा, थोड़ा करीब आ जाओ, मैं फेसबुक पे, मुझे इसने सिखाया, मैं नहीं लिखता था, मगर इसने कहा लिखो, यहां बहुत लोग पढ़ते हैं। और जब मैंने लिखना शुरू किया तो इसने ही मुझे बताया कि जब आप लिखते हो तो पहले 10 मिनट में 50 आदमी पढ़ने आते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा अच्छा, तो अखबार जरूरी नहीं है कि जो पंजाब में जनरल में छपे वही खबर लुधियाना में मिले, अखबार अलग अलग हो गए, मगर फेसबुक पे तो मैं जो लिखूंगा वो पूरे वर्ल्ड में जाएगा, उसको कोई नहीं काट सकता, रोक नहीं सकता। मैं जब यूरोप गया तो वहां लोगों ने मुझे बताया, मैं हॉल में एंटर हुआ तो लोग उल्ट पुलट बैठे थे, क्योंकि यूरोप कंट्री है ना, हालांकि यूरोप में गुरुद्वारे भी हैं, गुरुद्वारे वाले उल्ट पुलट नहीं बैठते, तो हमारे वाला तो थोड़ा सा, जब थोड़ा सा कहीं कुछ हो जाता ना, अच्छा सा पीएन भी हो जाए 40,000 वाला, तो उसका थोड़ा सा चलने की चाल भी बदल जाती है, बात की टोन भी बदल जाती है, रिश्तेदारों को भी कुछ और ही समझता है। तो जो यूरोप है वो तो कुछ और ही बने होंगे। मैं जब एंटर हुआ तो देखा बाहर गोलगप्पे चल रहे, वाल्मीकि प्रगट दिवस का प्रोग्राम, और गोलगप्पे लगे। मैं कह रहा, मैंने ये प्रसाद तो पहली बार देखा है। तो अंदर देखा तो ग्रुपों में बैठे, ग्रुपों में पैर अगर सीधे दरबार की तरफ है तब भी कोई बात नहीं, ऐसे पसार के भी बैठे। मैंने प्रबंधकों से कहा, मैंने कहा ये क्या तरीका है, इसको इनको ठीक तो कराओ। वो कह रहे जी हमने आपके सारे वीडियो देखे, आप खुद ही ठीक कराते हो, हमें पता आपने करा लेना है, आप आते दबका मारते हो पहले, तो ये हमें पता था, और ये हमारा सुनेंगे दबका। तो जारी दुनिया पूरी जुड़ी हुई है, हम चाहे वीडियो डालें, चाहे हम अपनी कोई चीज लिख के डालें, पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। और धीरे धीरे मुझे वो सारे सब्जेक्ट याद आने शुरू हुए जो मैंने पढ़ते वक्त सोचे थे, मगर वो क्योंकि पढ़ाई का हिस्सा ना जो हो, वो तो मैं नहीं लिख सकता ना अपने पेपर में, वहां तो वही लिखना जो किताब में, जितना टीचर कहेगा, नंबर उसी के मिलने जो किताब में,
अगर मैंने बाहर से कोई जवाब दिया कोई उसका नंबर, मगर मैं वहां से शुरुआत हुई और फिर और पीछे चला गया अपने परिवार में। अपनी माँ को मेरी माँ नजर आनी शुरू हुई जो सुबह 4 बजे गोबर उठाया करती थी और 6 बजे के बाद आदमियों का गोबर उठाया। वो सारे विषय मुझे याद आने शुरू हो गए और मुझे लगा कि मुझे ये सारी बातें करनी चाहिए। वही बातें जो मैंने 2013 से लिखी लगातार, राजनीतिक बातें भी, जो कबीरा खड़ा बाजार में किताब है, उसमें तो सीधा सीधा हमने बड़े से बड़े दबंग लोगों की बात हो, चाहे वो प्रधानमंत्री की बात हो, हमने उनको मानने से इनकार किया है कि अगर वो बात मानवता के हित में नहीं है, अगर वो बात जैसे कुशलभ ने किया था। कुशलभ ने घोड़ा क्यों पकड़ा था? किस लिए पकड़ा था? क्योंकि उसके ऊपर एक तख्ती लटक रही थी जिसपे लिखा था कि ये घोड़ा जहां जहां से गुजरेगा वो सारे लोगों को रामचंद्र की गुलामी स्वीकार करनी होगी, और जिसको गुलामी स्वीकार नहीं, अधीनता स्वीकार नहीं, उसे युद्ध करना होगा। यानी कितनी बड़ी हिमाकत हो गई, अहंकार कितना बड़ा हो गया कि पूरी दुनिया को चैलेंज करना कि युद्ध करो बने। और कुशलभ ने इसलिए पकड़ा कि ये मानवता के खिलाफ है कि पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना। हमने कबीरा खड़ा बाजार में सारे वो आर्टिकल चुने जिनसे हमें लगा कि सरकार हो चाहे कोर्ट भी क्यों ना हो, अगर कोर्ट की टिप्पणी भी मानवता के खिलाफ है, हमने उस टिप्पणी पे भी टिप्पणी की, ये जानते हुए कि कोर्ट की फैसले पे टिप्पणी करने से सजा हो सकती है, ये जानते हुए, हम इनोसेंट नहीं है, जानते हुए हमने की, क्योंकि हमें हक है कि अगर कोई चीज मानवता के खिलाफ जा रही है तो फिर हम लड़ेंगे। यही कहानी वीर बबरीक की भी है। वीर बबरीक जब महाभारत का युद्ध देखने जा रहे थे और कृष्ण उनको पंडित बन के मिले, तो कृष्ण ने पूछा कहां जा रहे हो? कह रहा महाभारत का युद्ध देखने। वो कह रहे देखने? कह रहे हाँ जी देखने। वो कह रहे देखने जा रहे हो तो तीरों का क्या काम है? वो कह रहे तीर इसलिए रखे कि अगर मुझे लगा कि सच हार रहा है तो फिर मैं चुप नहीं बैठूंगा, फिर मैं अपने तीर निकालूंगा, मैं सच को हारने नहीं दूंगा। और हम वही लोग हैं, हमारे अंदर वही खून है। तो सच के खिलाफ चाहे भारत की सरकार सीएए जैसे एक्ट लेके आए और बहुत सारी उनकी हरकतें हैं, शिक्षा के खिलाफ उनकी हरकतें हैं, हम लोग बयान पढ़ते हैं। अब उसमें देखो डिफरेंस देखना है, ग्रेजुएट और एजुकेट भी। प्रधानमंत्री का बयान आता 100 यूनिवर्सिटी बनाएंगे, आप बयान को पढ़ोगे शायद खुश हो जाओगे, शायद खुश हो जाओगे तो उसका अर्थ होगा आप केवल ग्रेजुएट हैं। मगर उसको ध्यान से पढ़ोगे कि 100 यूनिवर्सिटी आ कौन सी रही है, सरकारी के प्राइवेट, 500 रुपए फीस वाली के 5 लाख वाली, तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। इन किताबों में हमने उन सारे मसलों को उठाया मगर थोड़ा थोड़ा, बहुत डीपली नहीं किया है। एक एक दो दो पेज के आर्टिकल रखे हैं ताकि आदत, क्योंकि अभी आदत नहीं है, पढ़ने की आदत नहीं है। कोई आर्टिकल है जो 5 से 7 पेज का है ऐसे भी हैं। मैंने जो अध्यापकों के ऊपर लिखा, अध्यापक चिराग, वो 7 पेज का आर्टिकल है, क्योंकि अध्यापक की जब बात करनी हो तो थोड़ी बड़ी बात होती है। आने वाली किताबें आएंगी उसमें कुछ आर्टिकल बड़े होंगे, जैसे मैंने मजदूर पे लिखा, विश्वकर्मा पे, तो वो बड़ा आर्टिकल है, वो थोड़े बड़े हैं। तो एक आर्टिकल मैंने लिखा और आने वाली किताबों में जो है वो आएगा कि एक बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति दहन किया था, और एक बार फिर और दहन हुआ था गीता दहन।
जिसका पता नहीं है लोगों को। वो हुआ था बरेली में, जो मुरादाबाद से आगे बरेली पड़ती है, रायबरेली नहीं, बरेली। वहां गीता दहन किया था, और पहला जो मनुस्मृति दहन किसने किया? बाबा साहब अम्बेडकर ने। वो भी हम उनका खून है। और जिसने गीता दहन किया वो भी हमारा खून, ताराचंद वाल्मीकि। और कारण था कि एक एसएचओ ने शराब पी के गुंडे की तरह, बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगी हुई थी किसी दुकान के अंदर, छोटी दुकानें होती ना, खोखे बने, उस खोखे को भी तोड़ा और बाबा साहब को अम्बेडकर की फोटो को जमीन पे गिराया कोतवाली के बाहर। उसे लगा कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये अब की बात नहीं है, ये 1978 की 1978, और ये पार्लियामेंट में हुई थी चर्चा इस पे। और उन्होंने 5 महीने लगातार संघर्ष किया कि एसएचओ के खिलाफ एफआईआर हो, नहीं हुई। फिर 5 महीने बाद फैसला लिया कि तुम अगर बाबा साहब का अपमान करोगे और फिर भी हमें हिंदू गिनोगे, इसी कारण एफआईआर नहीं हो रही, तो हम हिंदुइज्म त्याग करने की निशानी गीता को जला के करेंगे। और कोतवाली चौराहे पे की थी, उसी चौराहे पे। वो आने वाली किताब में आर्टिकल है, कुछ आर्टिकल इससे बड़े होंगे। तो इन किताबों के बारे में बच्चे बात कर रहे थे, सुनैना कहने लगी थी कि हम इन किताबों पे बोलेंगे। मैंने कहा आपने तो अभी देखी नहीं, तो आप कैसे बोलोगे? इसमें इस किताब में से मैं बताने जा रहा हूं। इस किताब में एक आर्टिकल है बेटियों पे, क्योंकि ये क्लास आज बेटियों की है, इसलिए हमने पब्लिश करते हुए 4 किताबें थी पहले, फिर 5 हो गई, और अभी एक 6ठी और जुड़ गई है, उसके भी बारे में बताऊंगा। 2-2 करके आएंगे। आज 2 रिलीज हुई हैं, 2 फिर इस महीने या आगे महीने के पहले हफ्ते में आ जाएंगे, धीरे धीरे आएंगे। कुछ थोड़ा सा हमारी जो आर्थिक हालत तब वो थोड़ी कमजोर है। तो इसमें एक आर्टिकल है, तुंगभद्रा की पुकार में मैं क्यों चहक नहीं सकती। पढ़ा होगा आपने, फेसबुक पे था। मगर आप किताब जब होगी हार्ड कॉपी आपके हाथ में रहेगी, तो उसका एक पहरा बोल रहा हूं सिर्फ आपकी समझ के लिए। आर्टिकल बड़ा है, ये शायद 6-7 पेज का आर्टिकल है, 3 का ही है, ये छोटा है। तो इसमें है, मैं, बेटी बोल रही है, मैं क्या हूं। बेटे बाहर ले जाओ, अगर थोड़ा ना घुमा लो इसे। तो इसमें बहुत सारे आर्टिकल हमने शामिल किए। मैं इस पहले को पढ़ रहा हूं अभी। इसमें एक आर्टिकल मैंने, जिसके ऊपर मैं बार बार बोला हूं पिछले दिनों, कि बच्चा हमारा क्या बने। आज इस पे जोर है पूरी कौम का। हम एजुकेशन में पिछड़ गए हैं, और बेटी इंदू ने बताया जैसे कि एक बेटी हमारी पहली जो साइंटिस्ट बनी है। हम एजुकेशन में बहुत पीछे, यानी कि हम 21वीं शताब्दी में जाके अभी पहला बच्चा कह रहे हैं कि पहला बच्चा आया। अभी कईयों ने इसमें सैकड़ा पार कर लिया होगा। तो इसी किताब में आर्टिकल एक ये है, माँ बाप की चिंता है कि मेरा बच्चा क्या बने, मगर ये करना बड़ा मुश्किल है। मगर बच्चा कैसा पैदा हो ये आसान है, ये आसान है। और मैंने इसे वैज्ञानिक तरीके से कहा, कोई कल्पना नहीं, कोई ये नहीं कि मैं इसमें मंत्र लिख रहा हूं। और इस मंत्र को इजराइल इस्तेमाल कर रहा है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है इस वक्त। सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश जो है, जिस देश की जो युद्ध कला है वो इतनी बड़ी है कि 7 कंट्रियों को एक बार में हरा देता है, 7 कंट्रियों को। और वो इस चीज को इस्तेमाल करते हैं।
कि बच्चा कैसा पैदा हो, और आज इसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत। कुछ बेटियों ने यहां कहा, बोली यहां बेटी कि मैंने अपनी एजुकेशन ससुराल में जाके दी। ये ला कर रही जो बेटी, इसकी एजुकेशन भी मैरिज के बाद हो रही है। इसका मतलब थोड़ा सा हम अपने परिवारों का माहौल बदलने में कामयाब हुए, हमें कहीं माहौल मिलना शुरू हुआ, अभी भी पूरा नहीं है, अभी भी उसमें कमियां हैं। वो फिर धीरे धीरे वो सास के अंदर की थानेदारनी जाग जाती है। और थानेदार नहीं कहूंगा, वो बुरे वाला लफ्ज़ नहीं बोलूंगा, वो थानेदारनी जाग जाती है। वो फिर सोचती है कि नहीं, मेरा अपना रोब चलना चाहिए। मगर मैं समझता हूं कि किसी मां का रोब बहू को डांटने से ज्यादा बड़ा तब होगा अगर उसकी बहू जज बन के आ जाए और फिर वो मां बाहर निकले तो कहा जाएगा कि जज की सास, वो रोब ज्यादा बड़ा होगा। ये सस्सों को समझाने की जरूरत है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे आर्टिकल शामिल हैं जो हमारा जीवन बदलेंगे। इसमें वो सच्चा मिशन का आर्टिकल भी है कि लोग अपने बच्चों के ना पढ़ने पे कैसे रो पड़ते हैं, ये भी एक चेंजिंग आई। इसमें एक आर्टिकल ये भी है कि दादियां सिंसियर हो गई हैं। दादियां, पहले दादियां लड़ा करती थी हमारे साथ, वो कह रही थी आप पता नहीं क्या भड़का देते हो बच्चों को। जैसे इंदू कह रही थी, मैंने क्या करी, मैंने कह दिया मैं शादी नहीं करूंगी, वो झगड़ा हो जाएगा। अब दादियां आती हैं, वो कह रही थी इसलिए वो कर लिया है +2, कभी कभी तो बोलना नहीं आता पूरा दादी को +2 क्या है, अब आगे क्या करना वो भी बता दो जरा। अब उसको शादी वाले उस चीज से आगे निकल गई, उनको समझ में आ रहा कि शादी से ज्यादा जरूरी कैरियर, कैरियर ज्यादा जरूरी है, फिर शादी कामयाब होगी। तो इसमें मैं जो कह रहा था, मैं क्यों चहक नहीं सकती, देखो उसका पैराग्राफ है पहले ही। बेटी बोल रही मैं क्या हूं, क्यों मैं नहीं। ये सवाल है बेटी अपने आप से करती है, क्यों मैं नहीं हूं, क्यों तुम तय करोगे मैं क्या हूं। आदमी से कह रही है, वो आदमी उसका पिता भी हो सकता है, उसका भाई भी हो सकता है। तुम नहीं तुम भी तय नहीं कर पाते हो मैं क्या हूं। नहीं तुम भी तय नहीं कर पाते हो मैं क्या हूं। तुम्हारी जरूरत, तुम्हारी नियत, तुम्हारी इच्छा किस वक्त क्या है, इसी में मेरा वजूद उतने समय के लिए तय होता है। ये बहुत गहरी बातें हैं और इन बेटियों के लिए ज्यादा जरूरी है जो छोटी उम्र में, ये आपकी समझ के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको इन परिस्थितियों में से निकलना है। ब्रेक लगती है, ये समझ ना हो तो आपकी ब्रेक लगती है स्टडी में। मैं बहुत दुखी होता हूं जब सुनता हूं कि लड़की एमए और लड़का उसको पसंद आ गया जिसने हाई स्कूल भी पास नहीं किया, क्योंकि उसका मोटरसाइकिल बड़े अच्छे मॉडल का है या उसने बाल बड़े अच्छे कटवाए हैं। ये नहीं, आपको अपना रुतबा एक समझना चाहिए। आप भी कुछ हैं। आपके ग्रुप का नाम मां मंदोदरी है, मां लंकेश्वरी, जिसने दुनिया का सबसे दिमागी खेल बनाया। तो आपको कोई हरा जाए, आप हार जाएं। जिनको सृष्टि करता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। अगर जननी हार गई तो कौन हार गई, ये समझ। ये आपकी क्लास में बात नहीं हुई होगी, मगर इन बातों को याद रखना जरूरी है। इसी में मातुंग भद्राव की पुकार में, इसी किताब में मैंने रिश्तों पे, फीलिंग्स पे, रिलेशन पे आर्टिकल लिखे हैं, जानबूझ के इसमें शामिल किए हैं।
और खास तौर पे आप बेटियों के लिए, कि आपकी समझ पक जाए। पहले एक आर्टिकल शायद इसमें यह भी है कि आलू और साथी ढूंढने में फर्क होना चाहिए। आलू को तो कितनी बार घुमा के देखती हैं, उसमें कभी कभी तो नाखून भी दबा के देख लेती हैं, और साथी ढूंढते वो दबा के देखती नहीं, उसके दूर से बाल देख के खुश हो जाती, उसकी फटी पैंट ही पसंद आ जाती है। थोड़ा सा ये जरूरी है, क्योंकि बहुत घटनाएं ऐसी हमारे आसपास होती है। मेरी उम्मीद होती है कि ये लड़की पीसीएस आईएएस बनने वाली है, पता ये चलता है कोई शादी करके कहीं और चली, अब वो कुछ भी नहीं बनी, शायद अच्छी मां भी नहीं बनेगी। जो अपने आप को धोखा दे गई वो अच्छी मां भी नहीं बन सकती। आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी है। बहुत सारे रिश्ते गुमराह करते हैं, और लड़की को लड़की के रिश्ते भी गुमराह करते हैं, बुआ मासियां भी गुमराह करती हैं। उन सब रिश्तों से ऊपर उठना है। ये लाड प्यार ममता सब एक तरफ रख देने। पहले कैरियर को बनाना जरूरी है। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जब पुरुषार्थ तय करते हैं तो पुरुषार्थ में 4 पुरुषार्थ किसको कहते हैं? वो पहला धर्म, धर्म का मतलब सीखना, धारण करना। धर्म का मतलब तिलक लगाना नहीं है, वो पंडों का बनाया हुआ। इनको कहते हैं भगवान के मैनेजर। वो किसी भी धर्म के हो, चाहे ईसाइयों के हो, सिखों के हो, ये उनके मैनेजर हैं। ये ईश्वर ने बनाए नहीं, आप ही बन गए। जैसे मैं फंक्शनों में जाता हूं ना, जब तक कैमरे सामने रहे मेरे कितने सारे बॉडीगार्ड बन जाते हैं, और जब मुझे निकलने का समय होता मैं देखता हूं कोई भी नहीं है, तो कैमरे लगे थे, अपने आप बन गए। तो भगवान के मैनेजर तो ज्यादा बड़ी बात, मैं तो छोटी सी चीज हूं। भगवान के मैनेजर बहुत बन जाते हैं। वो नहीं है धर्म। धर्म को सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं, जिसको कहते धर्म का अर्थ है धारण करना, सीखना। और सीखते क्या है हम, वो भी समझ लो। आपने 5वीं क्लास पास की, 6वीं में जब जाते हो तो 5वीं याद रहती है? सच्ची बताओ, याद रहती है? नहीं। और 8वीं पास करते हो, 9th में जाते हो, 8th याद रहती है? ऐसे ही चलते ही जाते हो, बचता क्या है? अगर मान लो हर क्लास भूल गए हम, फिर बचा क्या है आपके पास? आपके पास 2-3 चीजें बचती हैं। एक तो जैसे लोहे को रगड़ के या सोने को आग में पका के उसकी चमक पैदा की जाती। एक तो टीचर वो करता है आपके साथ, वो आपके इस दिमाग को सवाल करने सिखाता है। पहले क्या होता है, यही तो होता ना, कविता सीखी, कहानी सीखी, फिर टीचर उसी में से सवाल देता है उस कहानी में से कि बताओ इसमें जो कहानी में कलवा आया उसको तीर किसने सिखाया। यही तो होता है ना, यानी कहानी सिखा के उसको से सवाल करना। और आप सवाल करना कहीं कहीं आप भूल जाते हैं। हर जगह सवाल करो, अदब से करो, जरूरी कि सवाल करना बदतमीजी होता है। सवाल करने के तरीके होते, अदब से भी की जा सकती। और बच्चे तो ऐसा सवाल भी कर लेते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे, कि उनके पास पता ही नहीं होता कि मुझे सवाल कहां किसको पूछना है, क्योंकि उनके पास, उनके मन में पाप नहीं होता, छल नहीं होता। तो आप बड़े हो गए, ठीक है, समझ आ गई, तो आप सवाल करो, मगर सवाल के से बचो मत कभी। पहला तो शिक्षा ये देती है। दूसरा शिक्षा क्या देती है? दूसरा जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं, शिक्षा आपका करैक्टर तैयार करती है, आपका करैक्टर, स्वभाव शिक्षा से ही बनता है। जैसी जैसी शिक्षा पढ़ोगे,
मान लो कभी आपको कुछ कहानी पढ़ाई गई कि एक खड्डे में गाय फंस गई और कुछ लोगों को तरस आया उसमें से निकाली, तो आपका मन भी करुणा से भर जाएगा। आप फिल्म को देख लो, फिल्म में अगर फाइट चल रही हो तो आप भी फाइट में हो जाते ना, कभी कभी सोफे में बैठ बैठे आपको भी लगता है कि मार इसके। खेल में भी लोग करते हैं। मैंने एक मुरादाबाद में देखा था, वो आदमी इतना दीवाना था क्रिकेट का कि टीवी के ऊपर हाथ लगा के कह रहा बॉल को छुट जाने। मैं क्या हुआ, कह रहा बाउंड्री हो जाएगी। टीवी तो यहां बैठा करेगा कैसे करेगा, मगर होता है सच में, हम उसके साथ साथ चलते हैं। डरावने सीन पे भी यही होता है ना, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यही शिक्षा आपका वही करैक्टर पैदा करती है। मगर आज शिक्षा इतनी बेकार कर दी गई। हमारे पास एक बेटी होती थी खुशप्रीत, और वो हैदराबाद चलेगी IIT में। पहले महीने जब मेरी उससे बात हुई, मैंने कहा बेटे कैसा लग रहा है? वो करी ये तो इंडिया का टॉप जगह, अच्छा लगेगा ही। तो फिर दूसरे में कहा लगा कैसे आपको वैसे यहाँ आके? करी लगा ये आके कि मैं ना एक बेईमानों के टोले में आ गई IIT में। मैं कहा वो कैसे? करी यहाँ ये सिखाया जाता है कि अगर जहाज क्रैश हो जाए तो उसमें से भी प्रॉफिट कैसे निकालना है। आदमी मर गए सो मर गए, प्रॉफिट कैसे निकालना है ये सिखाया जाता है। यहां करुणा नहीं सिखाई जाती। यही MBA वालों को सिखाया जा रहा, यही कॉमर्स वालों को सिखाया जा रहा है। और हमारे माँ बाप भी यही कह रहे हैं कि ज्यादा नोट वाली सर्विस हो, और वो कैसे भी नोट आए, चाहे किडनी बेच के क्यों ना आए। यही तो हो गया ना। मगर मां सीता ने जो चुना था वो अलग था। उसने अपने बच्चे को जन्म देने के लिए कौन सी जगह चुनी? वाल्मीकि तीर्थ, वाल्मीकि आश्रम चुना उसने। वो कहीं राज परिवार में जन्म नहीं दूंगी। राज परिवार में तो इसको युद्ध सिखाएंगे, युद्ध कला सिखाएंगे, युद्ध जीतने के लिए हर बेईमानी में सिखाएंगे। ये इंसान कब बनेगा? तो परमेश्वर भी जो बात कहते हैं उसमें हम कैरियर की बात कर रहे थे, पहले वो शिक्षा की बात करते हैं। पुरुषार्थ पहला धर्म, दूसरा अर्थ, पैसा। मगर अर्थ भी वो कहे कौन सा अर्थ? अर्थ को क्लियर करते हैं भी कौन सा अर्थ जो धर्म पे आधारित हो, यानी लूट पे आधारित ना हो। योग सिस्टम आएगा, उसमें वो श्लोक भी आएंगे। अभी मैंने कहा ना, हम अधूरे तरीके से पढ़ते थे, हम मतलब से पढ़ते थे, इतनी सी चीज निकालो और बांट दो। अब हमने जब पुरुषार्थ को पढ़ा तो पुरुषार्थ में भी परमात्मा के वो श्लोक भी है। वो कहे पुरुषार्थ का मतलब खाली मेहनत नहीं है। मेहनत तो दोनों लोग कर रहे हैं। जो आदमी दिन भर दुकान पे बैठा, दिन भर बारिश होगी तो भी बैठा, धूप है तो भी बैठा, शाम को ताला लगाया घर जा रहा है, मेहनत की उसने। और एक आदमी वहां बैठ गया कि ये कब जा रहा है और फिर मैं इसकी दुकान तोड़ू ताला, और वो उस वक्त भी नहीं तोड़ सकता, उसे और इंतजार करना पड़ता है कि रात 12-1 बज जाए, सब लोग घर जाए। अब उसको भी आप कहोगे मेहनत कर रहा, वो भी बैठा ही तो है ना इंतजार में। मगर परमेश्वर ने कहा कि ये मेहनत नहीं, ये पुरुषार्थ नहीं। ये भी श्लोक आए हैं कि पैसा वो, धन वो जो किसी दूसरे को बिना कष्ट दिए कमाया जाए। धन वो है, धन वो नहीं है जो कि इधर से हमें डराया जाए भारत को, उधर से पाकिस्तान को डराया जाए, दोनों को हथियार बेच दिए जाए। अब दुनिया के देश यही कर रहे हैं। वो कभी हमें डरा देते हैं, हम जहाज गिर लेते हैं, फिर पाकिस्तान को डरा देते हैं, वो हथियार गिर लेता है। यही पैसा हमारे दोनों देशों के बच्चों की शिक्षा पे भी लग सकता है। कोरोना में हॉस्पिटल नहीं हमें मिले, ऑक्सीजन नहीं मिली, उसमें भी लग सकता है। हमने ये करैक्टर भी साथ पैदा करना है, ऐसे बच्चे भी साथ तैयार करने दिमाग जो आगे चल के
भारत को सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का देश बना सके, धर्म का देश बना सके, करैक्टर पैदा कर देंगे। तो इस किताब में बहुत सारे, इसी तरह से जो कबीरा खड़ा बाजार में, उस पे मैंने शुरू में बात कही कि हमने व्यवस्था के ऊपर सवाल किए हैं। अगर यूनिवर्सिटियों पे हमला हुआ तो हमने उसके ऊपर भी, और इसमें मैंने एक श्लोक लिखा भूमिका में, स्पेशली गुरु नानक देव जी का कहा हुआ श्लोक है, मैं बहुत दिन से इस्तेमाल नहीं कर रहा था। जहां तक प्रेम खेलन का जाओ, भी अगर तुम्हें उस परमेश्वर से प्रेम है, वहां तक पहुंचना चाहते हो, जहां तक प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मुरी आओ। ये रास्ता बड़ा बड़ा मुश्किल है, अपना सिर अपनी हथेली पे रख के चलना पड़ता है। और ये कबीरा खड़ा बाजार में सारी किताब इसी हौसले, इसी हिम्मत पे है, और इसी हौसले और इस हिम्मत के साथ हमने अपने सारी चीजों को आगे बढ़ाना है। मैं इसके चैप्टर की बात कर रहा था, इसमें भावुकता पे भी बात है और ताज और हिम्मत पे भी बात है। ताज और हिम्मत पे जब हम बात करते हैं तो उसमें एक जगह मैंने कहा भी पहले भी, अब देखो कहां कहां से ज्ञान मिलता है। ये ज्ञान मुझे एक फिल्म से मिल गया था, बात हिस्टोरिकल है, मुगलों के शासन की है। उनके ऊपर फिल्म बनी मुगले आजम, मैंने वो फिल्म देखी और आप लोगों को भी देखनी चाहिए। अब मेरे नजरिए से, मेरे साथी कहते हैं कई बार मुझे, मेरे से बात करते हैं जब मेरे साथ गाड़ी में चलते हैं, जो मैं गाड़ी में अगर गाना भी लगा दूं तो मैं तो उस गाने का भी अर्थ करता हूं। फिर वो मेरे सारे साथी कहते हैं जी कि जब हम आपकी गाड़ी से उतरते हैं तो हमारे सारे गाने बदल जाते हैं। गाना वही होता है मगर हमारा नजरिया बदल जाता है। उसमें एक सीन है मुगले आजम फिल्म में कि राजमहल की एक, समझो सर्वेंट समझ लो, मगर वो सर्वेंट ऐसे नहीं होते, राजमहलों में रखे जाते थे पुश्तैनी सर्वेंट, खानदानी, आगे से आगे आगे, यानी जो वफादार है। वो एक ऐसी लड़की महारानी का ताज उठा के अपने सिर पे रख लेती है अपने आप। ये फिल्म का सीन है। और उसके पास खड़ी दूसरी लड़की कहती है कि तुम्हें डर नहीं लगा, ये ऐसे ही रख लिया, ये तो रानी का ताज है। तो उसका एक जवाब है, जो जवाब आपके दिलों में होना चाहिए। वो जवाब ये है कि जिनके दिलों में खौफ हो, ये ताज उन सिरों पे नहीं ठहरता। ये ताज उन्हीं सिरों पे रहते हैं जो पहले खौफ को त्याग देते हैं। तो हम जयकारा क्या लगाते हैं, जो बोले सो निर्भय। हमें निर्भय होना है, भय से मुक्त होना है। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि सबसे बड़ा पाप कौन सा? वो करे मारना पाप नहीं किसी को, मगर किसी के मन में भय पैदा कर देना, वो तो आदमी सारी उम्र ही बढ़ता रहता है। तो भय सबसे बड़ी चीज, उसी से मुक्त होना। मैंने उसी डायलॉग्स को लेके फिर मैंने आगे लिखा कि ये हिम्मत सच में होनी चाहिए। ये हिम्मत होगी तभी हम कहते हैं, आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि हम इस देश के राजा थे, हम इस देश के वारिस हैं। आप राजा कब बनोगे? जब भय से मुक्त हो जाओ। आप राजा कब बनोगे? सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की दूसरी बात जो कहती है कि सब सुख किस चीज से मिलते हैं? ज्ञान से। जब आप ज्ञानवान बनोगे, एजुकेट होंगे, तभी आप राजा बनोगे। वो राजा चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की परिभाषा में हो, चाहे सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान, मगर आएगा ज्ञान से ही। बाबा साहब अम्बेडकर भी क्या कहते हैं
वो भी कहते शिक्षित हो जाओ, और यही बात सृष्टि करता वाल्मीकि दिया हुआ। ये आप अगर कभी आपको समय मिलेगा जीवन में तो सारे धर्मों की स्टडी करोगे तो सारे धर्मों में घूम घूम के एक ही बात आती है, दान दे जाओ। इतना दान करोगे तो इस पाप से मुक्त हो जाओगे, इतना दान करोगे तो स्वर्ग में टिकट बुक हो जाएगी। यही आता ना सारे धर्मों में। मगर सृष्टि करता वाल्मीकि विद्यावान कहते हैं कि तप दान तीर्थ से भी मुक्ति नहीं मिले। ये दुनिया का सबसे अद्भुत अनोखा धर्म है जो इंसान होना सिखाता है, मानव होना सिखाता है। टाइम हो रहा है देखो कि यहां 3 बजे की बुकिंग है। एक बात याद रखनी है, अपने आप को दीनहीन नहीं मानना। मैं जिस इजराइल की बात कर रहा था उनकी जनसंख्या पता कितनी है? उनकी जनसंख्या अभी शायद अभी 1 करोड़ भी पूरी नहीं है, 1 करोड़ भी। और हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? कितनी है? 130 कह रहे हो, 35 होगी, 37 हो गई, ठीक। और वाल्मीकि समाज की जनसंख्या कितनी है भारत में? जो पहला आंकड़ा था वो लगभग 11 करोड़ का था। तो जो यहूदी है, इजराइल के लोग, उनकी जनसंख्या कितनी पूरी दुनिया में? 1 करोड़ से कम। और आपकी 1 करोड़ से तो ऊपर ही ना, 11 मैं कह रहा हूं, यानी उनसे तो ऊपर है आप। एक बात कि निराश नहीं होना, एक बात। दूसरी बात, दो 2000 साल उनको उनके देश से बाहर निकाल दिया गया था। 2000 साल, शायद 1800 कुछ साल वो दुनिया में भटकते रहे, थोड़ी थोड़ी गिनती में, कोई कहीं कोई कहीं। और जिन देशों में गए उन्होंने कहा भी शहर में नहीं रखेंगे, गांव में हमारा गोबर उठाना तो रख लेंगे, हमारी भैंसों का दूध निकाल सकते हो तो रख लेंगे। वो रहे, पता नहीं दुनिया के किस किस देश में रहे, मगर एक चीज से नाता नहीं तोड़ा उन्होंने। दुनिया में सबसे कम जनसंख्या है उनकी, मगर दुनिया में सबसे बड़ा प्राइज कौन सा होता है एजुकेशन में? एजुकेशन में कौन सा सबसे बड़ा प्राइज है? बोलिए। हाँ सही बोल रहे हो, बोल दो, हिम्मत करो। नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज का 40% हिस्सा यहूदी जीतते हैं, इजराइल के लोग, जिनकी संख्या सबसे कम। यानी उन्होंने रिश्ता किससे नहीं तोड़ा? स्टडी से, ज्ञान से, शिक्षा से उन्होंने रिश्ता नहीं तोड़ा। आज दुनिया की सबसे ज्यादा किताबें अगर कोई देशों को अगर गिने तो इजराइल सबसे ज्यादा किताबें छापता है। आपको इजराइल के, मैं एक डॉक्यूमेंट्री सुन रहा था, उसी का सवाल दोहरा रहा हूं। वो करे आपको इजराइल के 4 देशों का, शहरों का नाम ना पता हो शायद, पर इजराइल के बच्चे को इंडिया के हर शहर का नाम पता है। 5वीं क्लास में उसको कंप्यूटर हैक कैसे करना है, ये मोबाइल हैक कैसे करना है, 5वीं क्लास में सिखा देते हैं, टीचर सिखाते हैं। दिमाग तेज कर रहे हैं कि हमने पूरी दुनिया में राज करना हो, ये सोचते हैं। तो आपकी तो संख्या भी ज्यादा है, आपको तो अभी पूरी दुनिया में बाहर नहीं निकाला गया ना, आप तो अलग अलग देशों में नहीं भटक रहे, तो आपकी पोजीशन उनसे तो अच्छी है। तो आप अगर प्रयास करेंगे तो दुनिया का ताज आपके सिर पे आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। ये अपने दिमाग में पक्के तौर पे लिख लो, अपनी नोटबुक पे लिख लो, अपने घर की दीवार पे लिख लो। अगर आपने शिक्षा से रिश्ता जोड़ लिया तो दुनिया का ताज आपके सिर पे आने से कोई नहीं रोक सकता।
इसलिए कहा मैंने कि हिम्मत नहीं हारनी कि सोचो ये बड़ी बहुत ज्यादा जुल्म है, बहुत ज्यादा ये है। उन्होंने तो पूरी दुनिया के जुल्म सहे, पूरी दुनिया के, और आज पूरी दुनिया में सबसे सुपर पावर उनकी तकनीक। अमेरिका भी मांगता आके उनसे कि वो बताओ हवा में मिसाइल कैसे खत्म की जाती। ये तकनीक इजराइल ने बनाई, इजराइल अमेरिका को दे रहा कि मिसाइल नीचे गिरने नहीं देनी, हवा में ही खत्म कर देनी। और यही आर्टिकल जो था ना, मैंने जिक्र किया कि बच्चा कैसा पैदा हो, ये उसमें आती है। ये बात, यही बात उसमें आती कि हमें अपना घर का माहौल ऐसा बनाओ, उन दिनों किताबें ऐसी पढ़ो, टीवी बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो। इजराइल में कानून नहीं है, ये कानून नहीं है, रस्म है। जैसे हमारे यहां रस्म होती ना, क्या क्या रस्में होती बच्चे के जन्म से पहले, वो रस्में हैं कि इसको तो छोड़ दो, टीवी बंद कर दो, खाने में फ्रूट ज्यादा इस्तेमाल करो, और पति पत्नी आपस में मुंह जवानी बैठ के क्वेश्चन करो एक दूसरे को, मुंह जवानी। क्यों? क्योंकि उस बच्चे पे जाएगा सारा कुछ। और हमारे यहां तो सास टोट के करती फिरती है कि लड़का होगा कि नहीं होगा, तो बहू तो टेंस में होगी कि नहीं होगी। तो जो मां टेंस में होगी वो कैसी औलाद को पैदा करेगी। और लड़कों ने क्या नाम कर दिया है, ये भी आर्टिकल है इसी विषय, पता नहीं आने वाले में है, मुझे याद नहीं है, क्योंकि आर्टिकल बहुत थे। आर्टिकल का नाम है कोई आपको क्यों याद करे। वो कहते ना कि लड़का होना चाहिए मुझे कोई याद तो रखे। भी तुमने कोई बल्ब बनाया, पंखा बनाया, तुमने कोई खोज की है, ये माइक बनाया, तुम्हें कोई दुनिया क्यों याद रखे। तुमने कूड़े की ट्राली भरी है तो सारी उम्र, और उस कमाई से शराब पी है, पत्नी को पीता है, मोहल्ले में खड़े होकर गालियां दी हैं, और बाद में खांस खांस के मर गया, तुम्हें कोई क्यों याद रखे। ये सवाल कोई करता ही नहीं। याद रखने के लिए कारण भी तो होने चाहिए ना। अब जिनकी औलाद नहीं होती, नेहरू के लड़का नहीं था, वो नाम लोगों को याद है कि नहीं है। तो भगत सिंह के तो औलाद ही नहीं थी, उसकी तो शादी नहीं हुई, तो भगत सिंह भी याद है लोगों को, राजगुरु भी, सुभाष चंद्र बोस भी, क्योंकि उन्होंने काम वो किए कि दुनिया को याद रखेगी। रखने का कारण है। हमारे बुजुर्ग यूं ही कहे जा रहे, मुझे याद रखने वाला होना चाहिए। तुम्हें अपने परदादा का नाम याद नहीं, तुम्हें कौन याद रखेगा, कोई क्यों याद रखेगा। तुमने किया ही क्या ऐसा। ये सिखाओ। थोड़ा सा होता है मेरे चेहरे पे अगर मान लो मिट्टी लगी है, धूल लगी है, मुझे नहीं दिखाई देगी, किसको दिखाई देगी, आप लोगों की। तो आप मुझे बताओगे नहीं तो मेरा मजाक उड़ता रहेगा। तो ये बताने की जरूरत है इस कौम को कि आपका चेहरा असल में है, आप हैं क्या असल में, और आपको बनना क्या है, और बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। अंतिम बात कह के खत्म कर रहा हूं कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने कहा है कि ऐसा सोचकर दुखी ना हो कि भाग्य का लिखा मिटा नहीं जा सकता। वो कहते कि जो आप कोशिश प्रण कर लो कि मुझे ये बनना है, आप वो ही बनोगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। एकलव्य को कोई रोक पाया, बाबा साहब अम्बेडकर को कोई रोक पाया, जबकि पूरी पार्लियामेंट में एक अकेले। आज तक कभी सुना कि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कोई 4 MP और थे, अकेले थे। हराया भी। जब उन्होंने वोट दिलाया पहली बार हमारी कौम को, तो लोगों ने पहला वोट बाबा साहब के खिलाफ ही डाल दिया, पता ही नहीं था, क्योंकि उस वक्त मीडिया न था आपका ये वाला। उस वक्त तो अखबार छपता था, तो अखबार पढ़ेगा कौन, जो पढ़ा होगा, और पढ़ेगा भी, सुनेगा भी। उस अखबार नाम किसका छापता था रोज, गांधी का, नेहरू का, बाबा साहब का नाम कौन छापेगा, पता नहीं था किसी को। वो एक बच्चे वाली कहावत है, कह रहा मां थानेदार बनूंगा। और बच्चे को क्या पता भी थानेदार बन के आगे क्या करना है। वो कह रही क्या करेगा, कह रहा तन्नू कुटूंगा। बच्चे को नहीं पता। हम ऐसे ही थे, पहली वोट से बाबा साहब को हरा दिया। वो तब भी दुखी नहीं हुए, उनको पता था कि इनको अभी अकल नहीं।
इनको भी समझ नहीं। तभी उन्होंने कहा कि शिक्षित हो जाओ। तो आपके जीवन में बेटे आएंगे समय, बाबा साहब जैसे समय भी आएंगे। कभी हो सकता है आपका परिवार ही आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, पूरा मोहल्ला आपके खिलाफ खड़ा हो जाए। सुकरात ने जहर पिया था ना, ये कहानी पढ़ी कहीं कहीं, जिसने ये कहा कि ये धरती गोल है। पहली बार जिसने कहा, बाइबल कहती थी धरती चपटी है, उसको मृत्यु दंड दिया गया। मगर उसने कहा कोई नहीं, मृत्यु भी सत्य है और जो मैं कह रहा हूं वो भी सत्य है, बाद में पूरी दुनिया मानेगी। और आज पूरी दुनिया मानती है, गूगल मानती है कि चपटी मानती है। तो इसलिए सच के वास्ते बहुत सारी मुश्किलें भी आ सकती हैं, और हालांकि बहुत रास्ता साफ भी हो गया है। हम अपने जीवन में जो हमने जब शुरुआत की थी, तो ये गेस्ट हाउस नहीं मिला करते थे हमें। हमने नाले के किनारे बैठ के मीटिंगें की हैं, क्योंकि हमारे बस्तियां नाले पे होती जा रहा। यहाँ पानी का गंदा पानी जहां गिरता गांव का, या वहां जहां शहर का नाला। लुधियाना में तो मोहल्ला, उसका नाम ही नाली मोहल्ला है, क्योंकि नाले पे है। हमने तो पहली मीटिंगें वहां की। रात रुकने का हमारे लिए, आज तो यहाँ कमरा बुक किया हुआ ना, रात रुकने का नहीं हुआ करता था। स्टेशन पे हमने रात गुजारी। मैंने पहली बार देखी कपड़ों में जूं कौन सी होती है, मुरादाबाद रुक के रात भी कपड़े में जूं कौन सी होती, ये देखी नहीं थी कभी, वहां देखी। और अब तो बहुत रास्ता तय हो गया है। आज तो मैं यूरोप की बातें करता हूं, दुबई की बातें कर रहा हूं, क्योंकि रास्ता बन गया है, बात पहुंच गई है। मगर फिर भी अभी इतना आसान नहीं है। जब ये मैं सुनता हूं किसी बेटी से कि हमारी अभी पहली बेटी साइंटिस्ट बनी है, तो इसका मतलब अभी मंजिल बहुत दूर है, पर मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है, और हमने उसे हल करना है, रास्ते को आसान बनाना है। और इकट्ठा काम, धर्म को भी, शिक्षा को भी और परिवार को भी, सारे काम हम बराबर मिलके कर रहे हैं। इन किताबों में आपको सब कुछ मिलेगा। और मैंने अभी छठी किताब पे बात करके बात खत्म कर रहा हूं। ये छठी किताब है। अनमोल जी मेरे पास आ जाएंगे। अनमोल जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं। ये अनमोल जी की, उनका पुरुषार्थ है। ऐसी किताब नहीं अभी आपने देखी होगी, जो पढ़ी आपने मेरे वाली, वो किताबें ऐसी नहीं है। हाँ, स्कूल में होगी आपके कहीं की डाटा, वहां कहते ग्राफ तैयार करो, आते ना वहां, असाइनमेंट तैयार करके लाओ, प्रोजेक्ट बना के लाओ। ये प्रोजेक्ट वाली किताब अनमोल जी ने बनाई है। अनमोल जी खुद टीचर भी हैं और बहुत संघर्ष किया है अपने जीवन में। और ये एक दिन की मेहनत नहीं है, बरसों की मेहनत है। इसके अंदर जो दस्तावेज हैं, जो आपको आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसे कहीं मिलते नहीं किसी लाइब्रेरी में। इसके लिए बहुत जगह पता नहीं का किस किस की मिन्नतें करके कि ये किताब भी दिखा दो और वो भी दिखा दो। ये किताब अब इन दो के बाद जब आएगी, तो ये किताब अगले 2 किताबों के सेट में आएगी। इसका नाम होगा वाल्मीकि कौम मूल निवासी एक दस्तावेजी दृष्टिकोण। यही है। ये अनमोल जी, एक बार इनके लिए ये सब लोग, अनमोल शंभूक जी, मैं आधा नाम बोल रहा हूं, अनमोल शंभूक। क्या करें? तो बस खत्म। मैंने बहुत सारे अलग अलग विषयों पे बात करी है, मगर समय का ध्यान रखना है। और थोड़ा सा सर प्रोग्राम लेट शुरू हुआ, उसमें भी मैं ये कहूँगा आपको कि ये जो बेटियां बैठी हैं पहली लाइन में, ये लेट नहीं थी। देखो मैं आपको बता रहा हूँ आज बात, बेटियां लेट नहीं थी और आप बाकी लोग लेट थे।
इनसे आज कुछ चीजें सीखो। आज इन्होंने जब वो प्रोग्राम किए ना बीच में भुक्का देना और लोई देना, तो वो भी इनकी तकनीक सीखो। मैंने नहीं बताई बेटे, मैंने तो नहीं बताई, ईमानदारी से बता दो। इन्होंने खुद सीखा कि ये 4 बेटियां ये करें, वो 4 बेटियां वो करें, वो 4 होता नहीं, सबको ये लगे कि मैं इसका परिवार का हिस्सा हूं। और आदमी जब करते हैं तो लड़ाई हो जाती है, लोग कह रहे मेरा नाम लिखा ही नहीं। इनसे सीखो, बहुत सारी बातें सीख रही हैं इनसे। और जो खर्चा आज के प्रोग्राम का वो भी ये बेटियां कर रही हैं जो अभी रोजगार में नहीं, पढ़ लिख रही हैं अभी तक, इन्होंने किया सारा आज के प्रोग्राम का खर्चा। तो हम बहुत सफल प्रोग्राम है। आप सबको, बेटियों को, पूरे मां लंकेश्वरी ग्रुप को और विशेष तौर पे अक्षरा को, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपका जैसे जितनी सफल आपकी क्लास थी उतना ही सफल आपका ये पहला जो कार्यक्रम आपने आज किया है। और इसमें अभी मैंने क्योंकि टाइम नहीं है, आने वाले समय में आप में ही मुझे नजर आ रहा है कि ऐसी बेटियां भी होंगी कि जिनको हम कहेंगे कि चलो अब आप, जो गुरु नानक देव जी ने जैसे कहा था ना कि जाओ उजड़ जाओ, यानी चलो अपनी क्लास अलग बनाओ। आप में वो बेटियां हैं जिनमें वो टैलेंट है जो अलग क्लास से शुरू करेंगी। और यहाँ लड़के भी ऐसे कुछ बैठे हैं, उनसे भी मैं कहूंगा कि